मैं आपकी सुनीता मैम आप लोगों को सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित काकी पाठ का रीडिंग करने जा रही हूँ। अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तो श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं ना जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से वो प्रकट हो गया। यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिनों तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतस्तल में वह शोक जाकर बस गया था। वो प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसने आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका, मुझे एक पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्यमनस्क रहा करते थे। अच्छा, मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल खींचकर ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार किया और तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का ही समवयस्क साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो, खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला, किसी से न कहूं तो एक बात बताऊं? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने कहा, मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर मेरी काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। श्यामू गंभीर हो गया, क्योंकि मतलब की बात थी, लाख रुपए की बात सुझाई गई थी, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में पैसे हैं नहीं
और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे इस काम के लिए उसे कुछ नहीं देंगे। उस दिन शामू को चिंता के मारे बड़ी देर रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से उसने दूसरे दिन भी विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाल लिया, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे, 1 रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैंने एक कागज पर काकी लिखवा लिया है, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उनके पास ही पहुंचेगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में किसी विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। भोला और शामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपए निकाला है। भोला सकपका कर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। बोला, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला है। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा, अच्छा तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूं। यह कहकर और तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, यह किसने मंगवाई है? भोला ने कहा, इन्होंने ही मंगाई है, कहते थे इनसे पतंग तांग कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था, काकी।